Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to study the business studies of class 12 chapter 1. Okay, so let's move ahead. First we have meaning of management. Before moving forward, I want to let you all know कि meaning और definition दो अलग अलग चीज़ें हैं. In meaning you have to write what is your point of view on some topic. Okay, कि meaning में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कि आपके मतलब आपको क्या लगता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो मीनिंग में आपको वो लिखना है. ओके, और डेफिनेशन में आपको वो हरगिज़ नहीं करना है. डेफिनेशन में यू नीड टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन और सेंटेंस विच हैज़ बीन गिवन बाय सम ऑथर. ओके, तो डेफिनेशन वो चीज़ होता है जो किसी ऑथर ने सेंटेंस में डिफाइन किया हो. सो लेट्स study the meaning of management. Management is a set of principles relating to the function of planning, organizing, directing and controlling an organization operation in order to achieve the desired goal of an organization. So, management is a set of principles. Now, what is principle? Principle का मतलब होता है it is a fundamental truth that helps manager to guide in order to take any decisions and actions. मतलब कि क्या principles का मतलब होता है, ये एक fundamental truth है जो मैनेजर को हमेशा गाइड करता है कोई भी डिसीजंस या फिर एक्शंस लेने से पहले. ओके, जो कि और मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, या फिर ये वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो और कंट्रोलिंग, सब जगह एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट. क्यों एप्लीकेबल है और क्या मतलब है इस मैनेजमेंट का, मेन मोटिव क्या है, तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल गोल या फिर ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना. ओके, सो पीटर ऑफ ड्यूकर वो मैनेजमेंट के फादर है. So you need to remember this, okay? Father of management is Peter F. Drucker. Now let's move ahead towards the definition. So definition, according to Kunitz and O'Donnell. Kunitz and O'Donnell को मैनेजमेंट ने Kunitz and O'Donnell ने मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है देखते हैं. ये मैनेजमेंट is an art of getting things done through and with the people in a formally organized group. So, according to the Kunitz and O'Donnell, मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये एक कला है जिससे कि जो भी काम है, वर्क है ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कंप्लीट होते हैं किसकी हेल्प से, पीपल. यहाँ पर पीपल का मतलब आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स. ओके, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के साथ साथ काम करने से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव करना मैनेजमेंट का यही मतलब है अकॉर्डिंग टू द Kunitz and O'Donnell. ओके, सो let us see the another definition which is given by the Louis A. Allen. So according to Louis A. Allen, management. So according to the Louis A. Allen, management is what managers does. So Louis A. Allen ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कि जो मैनेजर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो मतलब वर्क होता है वही मैनेजमेंट है. तो उन्होंने मैनेजमेंट को ऐसे डिफाइन किया है. Now next is the according to the Peter F. Drucker. So according to him, management is a multi-purpose organ that manages business, manages manager and manages workers and work. So according to Peter F. Drucker, उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस ऑर्गन है जो सब हर चीज़ मैनेज करता है. वो बिजनेस भी मैनेज करता है, मैनेजमेंट मैनेजर को भी मैनेज करता है, और मैनेजमेंट वर्कर्स और उनके काम को भी मैनेज करता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू पीटर ऑफ ड्यूकर, दिस वाज द मीनिंग, दिस वाज द सेंटेंस विच वाज गिवन बाय हिम और डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय हिम. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द effectiveness. Okay, it means getting things done within a given time period.
तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है आपको एक काम दिया गया, आपको जो भी काम दिया गया है वो आप गिवन टाइम पीरियड में ही आपको उसे ख़त्म कर लेना है, तभी आपका वर्क इफ़ेक्टिव वर्क कहलाता है। ओके, इट इज़ कंसर्न विथ अचीवमेंट एंड रिजल्ट। इसको मतलब दूसरे चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, बस इसको इन इफ़ेक्टिवनेस यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड दैट आपको बेटर रिजल्ट्स मिले और बेटर रिजल्ट के लिए आप अच्छे से काम करो। ओके, इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क, मतलब आपको जो भी वर्क पहले दिया गया है आप पहले वो ख़त्म करो, बाद में दूसरे वर्क करना, इसी का मतलब होता है डूइंग द राइट वर्क और राइट टास्क। ओके, नाउ लेट अस सी वन एग्जाम्पल। You have given a task to make coconut oil within 1 month, almost 10,000 units, so that if the task is done within a given time period, that is 1 month, then it will be known as effectiveness। मतलब ये एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आप लोगों को। अगर आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको कोकोनट ऑयल बनाने हैं, 1 महीने में आपको 10,000 कोकोनट ऑयल बनाने हैं, तो अगर आप ये काम सही तरीके से कर लेते हो गिवन टाइम पीरियड में, जो कि है 1 मंथ के अंदर ही आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हो, तभी आपका वर्क इफ़ेक्टिव वर्क कहलाएगा। ओके, सो वी आर डन विथ इफ़ेक्टिवनेस। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द एफिशिएंसी। ये कॉम्पिटिशन है। ओके, जस्ट ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, you can make it as completion। okay, so completion of task with minimum cost and no wastage of resources। तो इसका मतलब होता है आपको अपना काम पूरा तो करना है, पर मिनिमम रिसोर्सेस में, मिनिमम पैसे में आपको वो काम ख़त्म करना है। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब पैसा आ गया है यहाँ पर, और मटेरियल जो भी आपने ख़रीदा है, उनके वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट जो चले जाते हैं, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है। ओके, तो इट इज़ कंसर्न विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी बेस्ट पॉसिबल यूज़ में मैनर में यूज़ करना है रिसोर्सेज को, सो दैट आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सो इसका मतलब होता है डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। अच्छे से काम करने का मतलब ही होता है डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू हैव गिवन अ टास्क टू मेक कोकोनट ऑयल विथ नो वेस्ट। अगर आपको एक टास्क दिया गया है, आपको कोकोनट ऑयल बनाने हैं, तो आप उस कोकोनट ऑयल से कोकोनट ऑयल तो बना लोगे, बट उसका जो वेस्ट होता है, जो उसका छिलका होता है, कोकोनट ऑयल के छिलके से आप कुछ अलग इनोवेटिव बना सकते हो। जैसे कि यू कैन मेक रोप आउट ऑफ कोकोनट वेस्ट। जो इसका छिलका होता है उससे आप कोकोनट का रस्सी बना सकते हो, कोकोनट रोप बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका वर्क भी कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा कोकोनट ऑयल बन के, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी यूज़ में आ जाएगा। तो इसी का मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंटली काम करना और इफ़ेक्टिवली काम करना। ओके, now this much in this video. I hope you all liked my video. If you have any queries regarding these topics, you can comment below the comment box. Okay, you can comment in the comment box and I will explain you there. Okay, thank you for watching.